ये है मेरी कार और ये हूं मैं, और यहां पार्टी हो रही है। मेरा नाम अनुज है, सुपर हिट सिंगर, इस देश की दिल की धड़कन। एक हफ्ते पहले मेरी जिंदगी परफेक्ट थी। हेलो। कैसे हो अनुज? ये मत सोचना कि मेरे शूटर का निशाना कमजोर है। वो चाहता तो तुम्हें गोली मार सकता था। क्या चाहिए तुम लोगों को? हम तुम्हें और एक मौका देते जिंदा रहने का। मैं तुम्हें बताऊंगा पैसे लेकर कहां मिलना है। सर, ये गोलियों की आवाज कैसे? सर आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। गार्ड्स कहाँ है? आइए सर। पुलिस को बुलाओ जल्दी। आइए सर, बुलाते हैं। जल्दी आइए। तो आप यहीं पर थे जब आप पर हमला हुआ? जी सर। अच्छा, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ खुला है, शूटर को छुपने के लिए जगह नहीं है। ये सामने जो बस्ती दिखाई दे रही है, उस बस्ती से आप पर निशाना साधना आसान हो सकता है। आप पर हमला करने के लिए स्नाइपर का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। स्नाइपर? जी हाँ, इस इंडस्ट्री में गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड रेंगते हुए धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। मत दीजिए। देखिए, उन्हें अगर अंदाजा हो गया कि आप डर चुके हो तो इस बात का वो फायदा उठाएंगे, आपसे बार बार पैसे मांगेंगे। सर मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहता हूं बस। मिस्टर अनुज, प्लीज आप घबराइए मत, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चल प्रवीण। प्रवीण, ये अनुज को जो धमकी भरे कॉल आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन कर रहा है, कुछ पता चला? सर नंबर ट्रेसिंग पे डाला हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि जो भी कॉल्स आ रहे हैं ना सर, अलग अलग डिटेल्स दिखा रहे हैं। और सर जो भी कॉल्स आ रहे हैं सारे इंडिया के बाहर के नंबर हैं। अच्छा ठीक है, तुम ट्रेसिंग जारी रखो, देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। देखो ऑफिस में। सर अगर आप बुरा ना माने तो आपका एक ऑटोग्राफ मिल सकता है। थैंक यू सो मच सर। तन्वीर जी, जाकर पूछिए कि रिकॉर्डिंग कितनी देर में स्टार्ट होगी।
20 मिनट हो गए यहाँ बैठे बैठे। ठीक है, देखता हूँ। मनोज, बड़ा सरप्राइज। कमलेश सर, आप यहाँ स्टूडियो में? जीते रहो। आप यहाँ कैसे सर? भाई तुम्हें तो लगा होगा ना कि सर सीनियर सिटीजन हो गए तो अब सर से कौन गवाता होगा। नहीं सर, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था सर। यू आर अ लेजेंड। ये लेजेंड वेजेंड मत बोला करो अनुज। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ना, लेजेंड तो बोलती है, लेकिन इसी फिल्म इंडस्ट्री के कोई भी म्यूजिक कंपोजर उससे गाना नहीं गवाते। इट्स अ फैक्ट। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री की रफ्तार, उसमें बीती हुई जिंदगी का कोई वजूद नहीं है। यकीन मानो, कर लेता हूं, कॉन्सर्ट्स करता हूं, ये छोटी मोटी ऐड के जिंगल्स कर लेता हूं। हाँ, अभी बिस्कुट की कंपनी का एक जिंगल्स करके आया, बताओ। सर सुनकर बुरा लगा, लेकिन सर म्यूजिक डायरेक्टर आजकल सिर्फ रैप, हिप हॉप और म्यूजिक ट्रैक बनाने में ही बह गए हैं। कोई भी क्वालिटी का म्यूजिक बनाता ही नहीं है सर। बात तो सही है। अब अनुज, सुना है आजकल तुम्हें अंडरवर्ल्ड से फोन आते हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स। भाई उन दिनों में तो हमें भी आया करते थे। लेकिन डोंट वरी, बी सेफ बेटा। और कुछ भी काम हो तो मुझे फोन कर दिया, मैं चलता हूं। जीते रहो। कोई है? तन्वेश जी? हेलो? दिख भी नहीं रहा यहाँ तो। तन्वेश जी? तन्वेश जी? अरे ये सब लोग कहाँ चले गए रेस्टोरेंट में से? ध्यान से सुन, साउथ अफ्रीका में जो तू कॉन्सर्ट करने जा रहा है वो जल्दी से जल्दी कैंसिल कर। ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, नहीं तो तू नहीं बचेगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। सर क्या हुआ सर? सर क्या हुआ सर? मैं तन्वेश। उठिए उठिए, क्या हुआ सर? नहीं नहीं, वो मुझे मार देंगे, वो मुझे मार देंगे। कौन? नहीं, कौन सर? के पास गन थी। क्या बोल रहे हो सर? तन्वेश जी, साउथ अफ्रीका वाला कॉन्सर्ट कैंसिल कर दो। सर उन्होंने एडवांस पेमेंट दिया है। तन्वेश जी, मुझे नहीं मरना, मुझे जिंदा रहना है, बस मैं जा रहा हूँ। सर मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज। रे गा मा पा धा नी सा। हेलो? रियाज कर रहे हो? डरो मत, अब तुम्हें कोई नहीं गोली मारेगा, क्योंकि तुम हमें पेमेंट करने वाले हो। एक खोका। मुझे परेशान करना बंद करो प्लीज। ये फिल्मी डायलॉग बोलना बंद करो। तुम्हारे फोन पर एक लोकेशन भेज रहा हूं, वहां पहुंच जाना। वहां तुम्हें एक लाल टी शर्ट पहने आदमी मिलेगा, उसके हाथ में बैग दे देना और वहां से तुरंत निकल जाना। नो पुलिस। और हाँ, मुड़ के भी देखना मत।
बाहर से घर आया और देखा तो अनुज, सर अनुज मेरे बेटे जैसा था। हाँ हाँ, आप लोग जिम्मेदार हैं इसकी मौत के लिए। आप लोगों को पता था अंडरवर्ल्ड से इसे धमकियां मिल रही है, फिर भी आप लोगों ने इसे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया। देखिए तन्वेश जी, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। मैंने अनुज जी को समझाया था कि वो किसी को पैसे वैसे ना दे, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। क्या सर अंडरवर्ल्ड वाले को पैसे देने वाले थे? जी, लेकिन इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। इनके कार के पिछले सीट पर मुझे एक बैग मिली जिसमें पैसे है और कुछ अखबार के पन्ने। अनुज जी धमकाने वालों को पैसे देने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें बेवकूफ बनाने का भी प्लान था इनका। खैर, आपको एक बार पुलिस स्टेशन आना होगा, कुछ पेपर वर्क बाकी है। जी प्रवीण, सब ध्यान से देखो। हाँ प्रवीण आओ, कुछ पता चला? सर, अनुज जी की कार की जीपीएस सिस्टम से हमने उनका ट्रेवल रूट निकाला है सर। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। क्या? ये देखिए सर, अनुज जी की कार यहाँ तक तो सीधे गई, शायद अंडरवर्ल्ड ने फिरौती के लिए उनको वहीं बुलाया था। उन्होंने फिरौती की रकम वहां दी और फिर यू टर्न लिया। प्रवीण, लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये बात सामने आती है कि अनुज का मर्डर अंडरवर्ल्ड वालों ने किया है। यस सर। क्योंकि उनको अनुज के ऊपर गुस्सा था, नाराजगी थी, और गुस्से का कारण ये था कि अनुज ने उनको अखबार से भरा हुआ बैग थमा दिया था। और इस बात का जब उन्हें पता चला तो गुस्से में उन्होंने अनुज का घर तक पीछा किया और उसकी हत्या कर दी। यहाँ तक तो पूरा समझ में आ रहा है, लेकिन ये इतनी अफरा तफरी में धमकी देने वाले अनुज के कार के पिछली सीट पर इतने सफाई से बैग को क्यों रखेंगे? या तो गुस्से में बैग को फेंक देंगे या फिर पैसा निकल कर बैग को छोड़ देंगे। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। यस सर। और एक और बात सामने आई है सर, अनुज जी के घर का गार्ड आज काम पे नहीं आया है। अच्छा, या अनुज के कार ने जहां पर यू टर्न लिया है वो एरिया एग्जामिन करो, जाओ। यस सर। एक काम करो, उन दुकानों में जाके सीसीटीवी फुटेज निकालो। ओके सर। और हाँ, वहाँ भी एक सीसीटीवी कैमरा दिख रहा है, उसका भी फुटेज लेना होगा। जी सर। चलो सर, ये देखिए, यहाँ अनुज पहुँचता है और वही बैग एक आदमी को हैंड ओवर करता है। इसका मतलब है सर, फिरौती दी गई है। और फिर आगे देखिए सर, वो आदमी ऑटो में घुसता है और फिर खोदा छेद और निकला भालू। अब तक का तुम्हारा बिहेवियर ऐसा था मानो दूध के धुले हुए हो। बताओ, क्यों मारा अनुज को? सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ऊपर से ऑर्डर था। वो हमें पता है। तुम जैसे क्रिमिनल सोचते हैं कि कानून से बचकर निकल जाएंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कानून और कानून के रखवाले हमेशा 2 कदम आगे की सोचते हैं। वो आदमी ऑटो में घुसता है और फिर तन्वीर, अनुज का मैनेजर। सारे गामा पाधानी सा। सर, एक और खुलासा हुआ है। ये साजिश सिर्फ तन्वेश ने नहीं, 2 लोगों ने मिल के रची थी। ये देखिए, सारा प्लान चौपट कर दिया। इतना बड़ा अमीर आदमी और 1 करोड़ देने में कंजूसी। मर गया ना। अरे कितनी बार मौका दिया था तुझे बचने का। तन्वीर जी, जाकर पूछिए कि रिकॉर्डिंग कितनी देर में स्टार्ट होगी। कमलेश, कमलेश,
ये गुजरे जमाने का सुपरस्टार गायक। ध्यान से सुन, ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, नहीं तो तू नहीं बचेगा। सर क्या हुआ? सर क्या हुआ? सर मैं तन्वेश। तो ये कमलेश और तन्वेश के पास क्या मोटिव है ये सब करने का? एक काम करो, इंटरोगेशन के लिए दोनों को उठा के लेके आओ। सर अंडरवर्ल्ड की तो दूर दूर तक कोई बात थी नहीं। ये तन्वेश माफिया बॉस बन के अनुज से बात करता था। हाँ, मैं एक अनलिस्टेड नंबर और वॉइस चेंजिंग ऐप के जरिए अनुज सर को फोन करता था और उन्हें धमकाता था। ये मत सोचना कि मेरे शूटर का निशाना कमजोर है। वो चाहता तो तुम्हें गोली मार देता। लेकिन क्यों? सिर्फ फिरौती के लिए? नहीं सर, आप तो मुझे जानते हैं, मैं अपने जमाने का सुपरस्टार सुपर सिंगर रह चुका हूं। लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे, मेरे ऑटोग्राफ्स लेते थे, लेकिन अचानक ये नए नए बच्चे आ गए। ये खास करके अनुज की वजह से मैं तबाह और बर्बाद हो गया सर। और तब मैंने एक प्लान बनाया और मैंने तन्वेश को कांटेक्ट किया। अनुज सर मुझे हर प्रोग्राम और कॉन्सर्ट के लिए 10% देते थे। वहीं कमलेश सर ने मुझे 25% देने का वादा किया था और निभाया भी। इसलिए जो भी कॉन्सर्ट की बुकिंग अनुज सर के लिए आती थी, मैं अनुज सर को धमकाता था और वो कॉन्सर्ट कैंसिल करवा देता। लेकिन फिर अनुज को मारने जैसा बड़ा कदम क्यों उठाया? प्लान तो वही था हमारा कि अनुज सर को धमका कर उनसे पैसे निकालना, लेकिन उन्होंने हमारा प्लान बिगाड़ दिया। पैसे देने का कोई इरादा नहीं था उनका, चीटिंग की उन्होंने। ये लीजिए। उसने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। ये लो 30,000। हेलो, हाँ हमें बेवकूफ बनाया है। ठीक है, तू निकल। चलो। क्या हुआ? न्यूज़पेपर्स भरे बैग में। खत्म कर दो उसे, चलो। क्या सोचा था अनुज ने सर कि कमलेश जैसे लेजेंड और इतना सीनियर सिंगर को फ्रॉड करके निकल जाएगा, उसको बेवकूफ बना के निकल जाएगा? नहीं सर, उसकी गलती थी, उसे खत्म कर दिया सर। तुम दोनों के उम्र का लिहाज करके मैं तुम पर हाथ नहीं उठा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी करतूत बहुत ही घटिया और घिनौनी है। पहले तो तुमने अनुज को ब्लैकमेल करके उसकी जिंदगी नर्क बना दी, फिर लोभ और ईर्ष्या के चक्कर में एक टैलेंटेड आर्टिस्ट की बेरहमी से हत्या कर दी। मैं गारंटी देता हूं तुम दोनों की बची हुई पूरी जिंदगी अब जेल में कटेगी।